अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स क्लास 10 सही है ना। चैप्टर नंबर 10 के मैंने न्यूमेरिकल और वर्कड एग्जाम्पल कर दिए। चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल और वर्कड एग्जाम्पल कर दिए। अब चैप्टर नंबर जो है ना 10-11 के कर दिए। ये चैप्टर नंबर 12 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चैप्टर का नाम है। इसके न्यूमेरिकल करने सेम वही फार्मूला है, सही है ना। बस चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ जितनी भी वेव दी हुई है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दी हुई है। इससे पहले जो चैप्टर थे उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड फिक्स्ड होती है। हम उसे बजाय, हमारे पास ये फार्मूला था ना दोनों चैप्टर में, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से। c जो है ना वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो सारी इसी स्पीड से चलती है, और ये आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब जितने सवाल आएंगे सब में हमारे पास इन दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होगी, या तो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी या वेवलेंथ गिवन होगी, और सी हम खुद लिख लेंगे कि फिक्स्ड है वो। मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इससे पहले जो दो चैप्टर थे उसमें मैकेनिकल वेव थी, जो है ना किसी जानवर से आवाज़ निकल रही थी, कोई बच्चा ताली बजा रहा था, मैकेनिकल वेव है। किसी मीडियम को आप डिस्टर्ब कर दें, वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव हम प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ को वाइब्रेट करने के बाद, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना प्रोड्यूस होती हैं आफ्टर चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो तो। जैसे मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो वेव निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड वहाँ चेंज हो रहा है। रेडियो वेव हुआ, टेलीविज़न वेव हुआ, ये सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के बाद जो है ना सारी वेव प्रोड्यूस होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनकी स्पीड ये है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए पहला वर्कड एग्जाम्पल करते हैं। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें शायद एक ही वर्कड एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाकी न्यूमेरिकल है। ऑन पेज नंबर दिया हुआ है हमारे पास 44। आइए सवाल लिख रहा हूं मैं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं। कह रहा कि रूबी लेजर इमिट्स द बीम। रूबी लेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितने लेजर हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इमिट्स द बीम ऑफ रेड लाइट। having a wavelength of 694.3 nanometer. Having a wavelength of 694.3 नैनोमीटर, एनएम लिखा हुआ है। ये सब 9 में आप पढ़ के आए, नैनोमीटर, गीगा, माइक्रो, मिली, डेसी, सेंटी, पेटा, ये सारे पढ़ के आए, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैंने कहा ना कोई एक चीज़ देगा, वेवलेंथ दे दी है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कह रहा है स्पीड ऑफ रेड लाइट या लेज़र हमारे पास फील्ड है। आइए डेटा बनाते हैं। सही है, वेवलेंथ दिया हुआ है हमारे पास 694.3 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी निकालना है, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है। और वेलोसिटी ऑफ रूबी लेजर गिवन है, ना भी है, गिवन नहीं है, हम खुद लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से चल रही है। इस डेटा में हमारे पास ये जो वेवलेंथ है ये मीटर में होना चाहिए, नैनोमीटर में दिया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे जब भी, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁹ से, नैनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। फिक्स्ड है ये कि जब भी नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁹ से, वो कन्वर्ट हो जाएगा। आइए फार्मूला यूज़ करते हैं। अब सी लिखेंगे वी की जगह, एफ लैम्डा। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है,
सी डिवाइडेड बाई वेवलेंथ एफ। सी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ और वेवलेंथ दिया हुआ है हमारे पास 694.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹। इस पावर को हम ऊपर ले जाएं, 10⁻⁻ वाली वैल्यू को बाई हैंड सॉल्व कर दें और जो न्यूमेरिक फॉर्म बचेगा उससे हम डिवाइड कर दें। 694.3 ये 10⁻8 पहले से, इसको ऊपर ले गए, प्लस का हो गया। 3 को डिवाइड कर दें 694.3 से, 3 डिवाइडेड बाई 694.3 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। सही है ना। अच्छा, इसने पावर में ही दिया हुआ है, हम चाहें तो पावर में ही लिख दें, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। 4.32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ 4.32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और ये पहले से लिखा हुआ है। ये सारे बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो -3 +8 +9, ये माइनस का था, माइनस का लिखा। तो 8 और 9 17 में से 3 निकाल देंगे, बच जाएगा 14। ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास हर्ट्ज में, ये आंसर हुआ। तो ये वर्क एग्जाम्पल था हमारे पास। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 12 है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसमें कोई वर्क एग्जाम्पल नहीं है, अब सारे न्यूमेरिकल हैं। छोटा सा चैप्टर था ये, इसके न्यूमेरिकल ही तो इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स 9 और 10 की फिजिक्स, अब वो पेपर इस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं, मैं इसीलिए न्यूमेरिकल और वर्क एग्जाम्पल कर रहा हूँ। आप लास्ट ईयर का 9 का पेपर उठा के देखिए और फिजिक्स का पेपर उठा के देखिए। सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 करने होते हैं। 9 में तो डेरिवेशन बहुत सारी है, यहाँ डेरिवेशन नहीं है, बाद में मैं सारी डेरिवेशन कर दूंगा जो छोटी मोटी हैं सारी। 8 क्वेश्चन आपने करने हैं सेक्शन बी से, उसमें से 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। अगर एक डेरिवेशन भी दे दिया तो 7 हो गया, बच गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए हम पूरी बुक को याद करेंगे, बेसिक चीज़ें याद करेंगे। इसके सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके पास। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें एंड में मैं आपको बता दूंगा लॉन्ग क्या क्या है, याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट के हवाले से। तो आप न्यूमेरिकल पे जोर दीजिए। और यहाँ 6 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, एक लास्ट चैप्टर है 7 चैप्टर में न्यूमेरिकल है। अगर आप न्यूमेरिकल तैयार कर लें और छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं तो आपका फिजिक्स का पेपर इंतहाई शानदार होगा, नंबर भी अच्छे आएंगे और जो है ना पूरे नंबर मिलेंगे ना। न्यूमेरिकल सही हुआ। याद करने के बजाय प्रैक्टिस पे जोर दीजिए। 9 वालों को भी मैं यही बता रहा था कि आप याद करने के बजाय न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस पे जोर दीजिए। यानी एग्ज़ाम से पहले आप न्यूमेरिकल तैयार करके बैठ जाएंगे तो आप समझिए आधी फिजिक्स आपकी तैयार हो गई। सिर्फ याद करना रह जाएगा थोड़ा बहुत। 9 में तो बिल्कुल ही नहीं है याद करने का, अगर है भी थोड़ा बहुत कोई बच्चा याद करता है तो कर ले। 10 में फिर भी याद करना है, 9 में नहीं था आपके पास। न्यूमेरिकल ऑन पेज 56। और तकरीबन हर चैप्टर से एक न्यूमेरिकल देते हैं वो। पहला न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूं, कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, हैविंग 15.0 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। हैविंग 15 माइक्रोमीटर, म्यू कहलाता है, ये माइक्रो पढ़ते हैं हम, माइक्रोमीटर वेवलेंथ दिया हुआ। हमें पता है वेवलेंथ मीटर में होना चाहिए, माइक्रो खत्म करना होगा। इससे पहले वाले वर्क एग्जाम्पल में नैनोमीटर में दिया हुआ था, मीटर में लाने के लिए नैनो खत्म करना पड़ा। सही है ना। वेवलेंथ इज क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशन। इज क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। यहाँ दे दिया गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट, उसे कहना चाहिए गिवन दैट द स्पीड ऑफ रेडियो मैग्नेटिक वेव रेडिएशन, वही एक ही बात है, उसकी वैल्यू दी हुई है। जो है ना व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी,
कह रहा गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस यहाँ तक काफ़ी है। आंसर डेटा बनाते हैं। मैंने कहा ना आपको फ्रीक्वेंसी या वेव लेंथ में से कोई एक चीज़ देगा, वेव लेंथ दे दी उसने तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देगा 15 माइक्रोमीटर। रिक्वायर्ड हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे पहला काम वही चेंज करना होगा, माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये भी फिक्स्ड है। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये सारी बातें याद रखनी है। प्रीफिसिस में आप चैप्टर 9 में पढ़ के आए। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना होगा और माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये याद रखना होगा आपको। वही फार्मूला ये है, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमें तो एफ निकालना है, C डिवाइडेड बाई लैम्डा। एफ इज इक्वल टू C की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ और ये दिया हुआ है 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। वही इसे ऊपर ले जाए, ये बच जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 15 10⁸ और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1/5। कैंसिल ना भी करें तो डायरेक्ट डिवाइड कर दें, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा। ये आ गया 10⁻14 हर्ट्ज। ये आंसर हो गया। आप चाहें तो इस डेसिमल को यहाँ से उठा के 2 के बाद लगा दें, यानी 2 लिख दें। तो जब वहाँ ले जाएंगे तो 1 माइनस करना पड़ेगा वहाँ पे, या इसी फॉर्म में लिख दें। बुक में मैं देख लेता हूँ आंसर क्या है। 2 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इस डेसिमल को उठा के यहाँ ले गए 2 के बाद, एक डिजिट के बाद। हमने साइंटिफिक फॉर्म में पढ़ा हुआ है कि जब हम डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे, जितने डिजिट के बाद ले जाएंगे उतने नंबर को माइनस कर देंगे। एक डिजिट के बाद गया 1 माइनस हो गया, और राइट से लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो प्लस कर देंगे। तो बुक में ये आंसर दिया हुआ है हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, सही है। आप यहाँ तक भी आंसर लिख देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये ऐसा यूनिट में आ गया, सही है ना। अब उसे आप चाहें तो लिखें, चाहें तो ना लिखें, सही है ना। ऐसा यूनिट में नहीं होगा तो वो कन्वर्ट करना जरूरी है। ये पहला न्यूमेरिकल था। आइए दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। वही फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेवलेंथ दिया हुआ है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी of 193 nanometer ultraviolet radiation। ultraviolet radiation यूज इन लेजर आई सर्जरी में जो इस्तेमाल हो रहा। आई सर्जरी, ठीक है जी। ये सवाल है, आइए डेटा बनाते हैं। दोबारा कह रहा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ दिया हुआ है। रिक्वायर्ड हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यह स्पीड नहीं दिया हुआ, जैसे वहाँ स्पीड दे दी थी पहले सवाल में। मैंने कहा ना कि वो हमें याद रखना है, खुद लिखना है। वेवलेंथ दिया हुआ है 193 नैनोमीटर और स्पीड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, ठीक है जी। आइए वही वेवलेंथ को हम कन्वर्ट कर दें मीटर में। नैनोमीटर दिया हुआ, अभी कन्वर्ट करके आए हम। मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9 मीटर। फार्मूला ये है, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ लैम्डा इज इक्वल टू C। एफ निकालना है, C डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो C की वैल्यू फिक्स्ड है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ और वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है 193 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9।
ये 3 डिवाइडेड बाई 193 एज इट इज रखें, ये पहले से है, इसे ऊपर ले गए प्लस का हो गया। 3 को 193 से डिवाइड कर दें, 3 डिवाइडेड बाई 193, ये वैल्यू आ गई 0.01555 दिया हुआ है, और इन दोनों को ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, हर्ट्ज आ गया हमारे पास। साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये है कि डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए, ये तो इससे पहले 0 है, तो इस डेसिमल को यहाँ से उठाकर यहाँ लाना है, तो ये बन जाएंगे 2 डिजिट। सही है, अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा होता तो मैं ये काम नहीं करता। 2 माइनस कर दें हर्ट्ज, तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई, मैंने अगला वाला नंबर नहीं उतारा, हो सकता है 5 दिया हो 2 दफ़ा, हर्ट्ज, तो वो लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। अगर ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं होता तो मैं डायरेक्ट इसी तरह लिख देता। साइंटिफिक फॉर्म का रूल है कि डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए, जैसे वहाँ 2 के बाद होना चाहिए, तो 2 के बाद डेसिमल लिखना फजूल था, इसलिए डेसिमल को उठा के 2 के बाद हम ले गए, लिख कर नहीं दिखाया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पहला कर लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब वो कह रहा है कि वेवलेंथ निकालना है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 एम, कैपिटल एम हर्ट्ज लिखा हुआ है, मेगा हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की बना रेडियो वेव्स यूज्ड इन एन एमआरआई यूनिट, मेगा हर्ट्ज रेडियो वेव used in an MRI unit, MRI ये कोई मेडिकल टर्म है, ये जो है ना इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है किसी ऑपरेशन में, MRI ऑपरेशन में फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ निकालना है उसका। आइए डेटा बनाते हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी की बने 100 मेगाहर्ट्ज, सही है जी। और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, या जो है ना रेडियो वेव पता है कि इस स्पीड से चल रही है, मीटर पर सेकेंड, सही है। अब यहाँ पे भी हमें कन्वर्ट करना होगा, यहाँ कन्वर्जन ही है सिर्फ, नैनोमीटर आ गया, माइक्रोमीटर आ गया, चेंज करना। माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है, तो मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ से। 10, इसको ज़रा मैं सॉल्व कर लूँ, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻², और ये 10⁻⁶, ये दोनों बेस सेम है, ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 10⁸ हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गई। वेवलेंथ निकालना है, फॉर्मूला वही, C = F लैम्डा, सही है ना। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है C/F। C की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁸ और F भी आ गया 10⁸, इससे ये कैंसिल, सिंपल, ये बच गया 3 मीटर, तो वेवलेंथ उसकी आ गई कितनी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आप देख रहे हैं ना कि कोई एक चीज़ दे रहा है, या तो फ्रीक्वेंसी दे रहा, वेवलेंथ निकालने के लिए कह रहा है, या वेवलेंथ दे रहा, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कह रहा। यहाँ जो काम हो रहा है ना, वो बेसिक काम यूनिट को चेंज करना है, सही है ना। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ये मेगा आ गया, 10⁻⁶, पॉजिटिव 6 है, माइनस नहीं है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये खास बात है याद रखने वाली। मेगा आएगा तो +6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁴। 4 में वो कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ
टू सन इज 1.49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर, यानी ज़मीन से सूरज तक का डिस्टेंस दे दिया उसने आपको, इतने मीटर। हाउ लॉन्ग आ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन, सन से जो लाइट निकलेगी, हाउ लॉन्ग यानी टाइम निकालना है। आ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम सन, from the sun takes to reach on the earth, from the sun takes to reach on the earth, ठीक है जी। डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास मीटर में ही दिया हुआ है। 1.49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11, हमें रिक्वायर्ड हमारे पास टाइम है, और सी हम लिख लें वेलोसिटी की वैल्यू, या वी करके लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर। हमें पता है कि एस इक्वल होता है वी टी के, वी की जगह यहाँ सी है, हमें निकालना है टाइम। टी इक्वल हो जाएगा एस ओवर सी, टी इक्वल हो जाएगा एस की वैल्यू दी हुई है 1.49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11, और सी की वैल्यू दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। नंबर को हम अलग कर लें, ये हो जाएगा 10⁻11 और ये प्लस का 8 है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव है माइनस का हो गया, दोनों ऐड होंगे, वो बजाय ऐड होने के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1.49 को हम 3 से डिवाइड कर दें, 1.49 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया हमारे पास 0.496, 10⁻11 माइनस 8, 0.496 10⁻3, 10⁻3 का मतलब होता है 1000, मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, सही है ना। तो ये आ जाएगा 496 सेकंड, यानी सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में जो टाइम लेगी वो इतना सेकंड लेगी। अगर इसे मिनट में निकालना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, मिनट में आ जाएगा हमारे पास। आर में निकालना है तो दोबारा 60 से डिवाइड कर दीजिए, आर में आएगा हमारे पास, सही है। तो आर तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, मिनट में निकालना है तो 8.3 आएगा या कुछ आएगा इस तरह हमारे पास, कि इतने मिनट में वो सूरज की रोशनी सूरज से ज़मीन तक पहुंच जाएगी। ये निकालने के लिए कह रहा हाउ लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर। ये आपको मालूमात दे रहा है कि स्पेस में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं लाइट ईयर में। डिस्टेंस इन स्पेस इज ऑफन मेजर इन लाइट ईयर में मेजर किया था। द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, वो उसे लिखना चाहिए था कि फाइंड द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये बता दीजिए, सही है ना। तो इसने लिखा है कि द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, इसे लिखना चाहिए था कि फाइंड द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, एक साल में। अब वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट ईयर। अब वो कह रहा है कि डिस्टेंस आप जो निकालेंगे किलोमीटर में निकालेंगे, मीटर में नहीं निकालेंगे। फाइंड द कह दिया उसने, नहीं कहा था तो हम मीटर में निकालते हैं। फाइंड द डिस्टेंस
इन किलोमीटर। आइए डेटा बनाते हैं, सही है ना। टाइम दिया हुआ है, 1 ईयर में हमने डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, टाइम को उसने नहीं कहा कि मिनट में निकालना है या आवर में निकालना है या सेकंड में। डिस्टेंस वो कह रहा है कि आपने जो है ना वो किलोमीटर में निकालना है, टाइम हम सेकंड में ही निकालेंगे। और रिक्वायर्ड ये है हमारे पास डिस्टेंस, और वेलोसिटी ऑफ लाइट दी हुई है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले ईयर को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें। मिनट दिया होता है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको जो है ना हमने ये मिनट था, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। आर दिया होता तो पहले मिनट में कन्वर्ट करते, फिर सेकंड में कन्वर्ट करते। इसी तरह हम इसको करेंगे। ईयर दिया हुआ है, ईयर 1 ईयर, पहले इसको हम डेज में कन्वर्ट करेंगे। एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, ये आ गया डेज में। डेज को हम कन्वर्ट कर लें आर में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। अब आर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, पहले आर को कन्वर्ट कर लें मिनट में, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये तो आर में कन्वर्ट हो गया। एक आर में कितने मिनट होते हैं, 60, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड में हो जाएगा। एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं, तो इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, ये वैल्यू आ गई 31536 और 30 है हमारे पास सेकंड। हम इसे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यहाँ भी साइंटिफिक फॉर्म ही है ना, तो डेसिमल नहीं है, यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे। डिजिट गिनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 3.15, बस चाहे तो 36 भी लिख दें, चाहे ना लिखें, 7 सेकेंड, सही है ना। 60 डिजिट के बाद हम लेकर आए तो 10⁻⁷ लिखेंगे। हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल होता है वी टी, यहाँ तो वी की जगह सी है, तो सी दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ और टी आ गया 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दे 3 5 15, 3 1 3 और 1 4, 3 3 9। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 10⁸ है, ये 7 है, दोनों प्लस के 15 मीटर आ गया। हमें तो कह रहा किलोमीटर में निकालना है, तो किलोमीटर में निकालने के लिए मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 को मैं इसमें लिख दूं साइंटिफिक फॉर्म में 10⁻3, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 9.45, 10⁻15 पहले से, ये -3 हो गया। बेस सेम है ना, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। 10⁻12 किलोमीटर, वो कह रहा था किलोमीटर में निकालने के लिए, अगर मीटर में कहता तो ये आंसर लिख देते, किलोमीटर में कह रहा डिस्टेंस निकालने के लिए किलोमीटर में। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और एग्ज़ाम के दिनों में तो आपके प्रीलियम पेपर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल सेंटर के इस जहाँ जहाँ से मिल जाएगा मुझे, अनीस हुसैन मिल जाए, आदम जी मिल जाए, सही है ना, तो वो सारे सॉल्व करूँगा। 6 में कह रहा कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट, हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट, लाइट है ये, with a wavelength of 5.5 multiplied by 10⁻⁷ meter, with a wavelength of 5.5 multiplied by 10⁻⁷ मीटर। ये इसने मीटर में ही दिया, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आइए डेटा बनाते हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ दिया हुआ है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ मीटर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है
लाइट चाहे ग्रीन हो येलो हो, 7 कलर की है ना, सबकी स्पीड यही है मीटर पर सेकेंड। फार्मूला ये है, सही है ना हमारे पास, c इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, c डिवाइडेड बाई लेमडा। c की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸। इसकी वैल्यू आ गई 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷। इसे ऊपर ले जाए माइनस हो जाएगा, इसको सेपरेट कर दें तो ये 8 माइनस 7, क्योंकि ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 3 को हम 5.5 से डिवाइड कर दें, 3 डिवाइडेड बाई 5.5, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.54, और यहाँ बच जाएगा 10 की पावर 1। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.4 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट। तो ये फ्रीक्वेंसी निकाली। आपने देखा हर सवाल में यही कर रहे हैं, या तो वेवलेंथ दे देता है फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, या फ्रीक्वेंसी दे देता है वेवलेंथ निकालते हैं। 2 सवाल ऐसे थे जिसमें डिस्टेंस निकालना था, वरना यही है। अब कितने आसान न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 1 में भी यही फार्मूला इस्तेमाल हुआ, यानी पहले चैप्टर में, सही है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। दूसरे चैप्टर में साउंड में भी यही फार्मूला इस्तेमाल हुआ, थर्ड में भी यही इस्तेमाल हो रहा, बस वी की जगह सी लिख रहे हैं। तो इसका मतलब एक फार्मूला आपको याद हो जाए और कुछ बेसिक चीज़ें याद हो जाएं, तो इन तीनों चैप्टर से अगर एक एक न्यूमेरिकल देता है वो, लास्ट ईयर तो मिनिमम 2 दिए हुए थे, मेरे नज़र से अभी पेपर नहीं गुजरा, मैं देखूंगा। तो अगर 3 दिए तो 3 न्यूमेरिकल एक ही फार्मूले से आपके तैयार हो गए, अगले 3 रह गए सिर्फ आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, 7 सॉरी 8 नहीं है 7 है। क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, कि टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट्स oven operates at a frequency of 2.45 gigahertz at a frequency of 2.45 GHz लिखा हुआ है। नैनो आया, माइक्रो आया, मेगा आया और ये गीगा आया, 4 ही दिए हुए हमारे पास, सही है। गीगाहर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन, हमें वही वेवलेंथ निकालना है। ऑफ दिस रेडिएशन, आइए डेटा बनाते हैं। वेवलेंथ दिया हुआ है हमारे पास 2.45 GHz, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, सही है जी। कैलकुलेट करना है हमें जो है ना, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट हम लिख दें, इस गीगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁹ से, सही है ना। अब याद रखने वाली बात है, नैनो होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁹ से, नैनो खत्म हो जाएगा। माइक्रो होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁶ से, और अगर हमारे पास जो है ना मेगा हर्ट्ज आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻+6 से, और गीगा हर्ट्ज आएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻+9 है। इन दोनों में प्लस है, उन दोनों में माइनस है। फार्मूला ये है, c इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमें तो f की वैल्यू निकालनी है, c डिवाइडेड बाई लेमडा। एफ सी की वैल्यू दी हुई है 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, और ये दिया हुआ है 2.45 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ अच्छा, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस में 1 बचेगा, तो माइनस में 1 को 0.0 लिख करके करना होगा। मैं इसे नीचे ले आता हूँ ताकि ये प्लस हो जाए, तो ये आ गया 3, ये आ गया 2.45, ये बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब ऊपर वाले पावर को, ऊपर छोटी पावर है नीचे ले आते हैं, प्लस में 1 बच जाएगा, सॉल्व करने में आसानी होगी।
9 में से 8 निकालेंगे 1 बचेगा। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दें 2.45 से तो ये आ जाएगा 24.5। 3 को अब डिवाइड कर देते हैं 24.5 से। 3 डिवाइडेड बाई 24.5, ये वैल्यू आ गई 0.122 हर्ट्ज आंसर होगी। तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चैप्टर नंबर 12, इसके भी सारे वर्कड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल हो गए। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप बाकी जो रिमेनिंग 3 या 4 रह गए हैं वो सारे करूँगा आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।